इंतजार कीजिए तो। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं क्लास। किसी भी बच्चे को अगर कुछ भी डाउट आता है पूछ लीजिएगा। अच्छा, कल हम आप लोग को बोले थे कि लेक्चर नंबर 12 यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि नंबरिंग थोड़ा इधर उधर हो गया है। आज है लेक्चर नंबर 13, ठीक है। जिस हिसाब से लेक्चर अपलोड है उसी हिसाब से इसमें हम बताएं आपको, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से। ये करवा दिए थे ना कल लास्ट में कौन सा क्वेश्चन करवाए थे? सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, CH2 NH2, उसके बाद CHO CH चलिए एक और क्वेश्चन कीजिए तो थोड़ा ठीक ठाक वाला। चलिए बनाते जाइए, ठीक है ना। सी डबल बॉन्ड सी, देखिएगा, ठीक है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ठीक है, लिखते जाइए सब लोग। देख के डरिएगा नहीं, ठीक है ना। देख के डरना नहीं है। चलिए अब आपको इसमें क्या बताना है? इजेड कॉन्फ़िगरेशन। एक भारी क्वेश्चन दे दिया है, भारी नहीं है, इजी ही है, ठीक है ना। भारी क्या होता है? कोई भारी नहीं है। बनाइएगा तो सब इजी है, नहीं बनाइएगा सब भारी है। इसके बाद C90 स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। देखिएगा सब लोग, इसको ध्यान से देखो सब लोग इधर। sp2 ये अलग ये अलग, समझ गए ना। अब हम कंसीडर कर लेते, देखिए ये तो सेम हो गया। अब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है तो क्या करना है हम लोग को बताइए? 3 बार नाइट्रोजन लिखना है, ठीक है, डन। ये कैसा रूल है बोलो सब लोग? हाइपोथेटिकल रूल है, ठीक है ना। ऐसा रूल होता नहीं है, बस हम मान लिए। अब देखिएगा ध्यान से, फिर से इधर देखिए, ठीक है ना। अब आप लोग आगे बढ़िए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, अरे देखो इधर नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन। अच्छा, ये जो नाइट्रोजन है ये तो हम हाइपोथेटिकल माने हैं ना, ऐसा होता थोड़ी है, ऐसा होता थोड़ी है, तो हम माने हैं। ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 बार लिख दिया, ऐसा होता नहीं है, फेक है, समझे। यहाँ देखिए 1 2 3 नाइट्रोजन है, लेकिन ये नाइट्रोजन कौन सा है बता? रियल वाला है। देखो ये नाइट्रोजन ये नाइट्रोजन ये नाइट्रोजन ये नाइट्रोजन, ये हाइपोथेटिकल है, ये रियल है। कौन जीतेगा बोलो? ये रियल है, ये ना रियल है। ना रियल मतलब जो रियल ना हो, ठीक है ना, रियल वाला जीतेगा, समझ गया ना। तो हाई प्रायोरिटी किसका होगा? नीचे वाले का, समझे। मतलब ये बोलो रियल, ये हाइपोथेटिकल, ये है नारियल। नारियल मतलब जो रियल ना हो। ठीक है, चलिए अब देखिए। अब नेक्स्ट इधर देखिए सब लोग, ध्यान से देखना है, ध्यान से देखो। कार्बन कार्बन मैच कर गया, हाँ सर ये तो मैच कर गया, ठीक है ना। कार्बन कार्बन तो मैच कर गया। अब हम आखिर करें तो करें क्या? आगे बढ़ते हैं। देखो हाइड्रोजन लिखना है, हाँ सर हाइड्रोजन लिख दिए। डबल बॉन्ड कार्बन है तो 2 बार कार्बन डाल दिए, ठीक है। ये कैसा वाला है बोलो सब लोग? हाइपोथेटिकल। इधर देखिए ध्यान से, कार्बन, ठीक है ना। कार्बन देख लिए ना सब लोग, यहाँ देखिए कार्बन। अच्छा, ये कार्बन से एक और हाइड्रोजन अटैच है, समझे। तो ये हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन लेना है। तो बोलो ये तो रियल वाला है ना। अरे 2 कार्बन तो रियल में है ना, इधर तो 2 कार्बन हाइपोथेटिकल है। कौन जीता बोलो?
ऑब्वियसली रियल वाला नारियल वाला हार गया। तो हाई प्रायोरिटी सेम साइड, बोलो सब लोग जेड, जेड कॉन्फ़िगरेशन आंसर, ठीक है ना। ये आपसे तभी बनेगा जब आप समझेंगे चीज़ों को, ठीक है ना, रटने का कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है, रटने का कोशिश कीजिएगा सारा भूल जाइएगा, समझ गया ना। अब ये चैप्टर आपका खत्म होने वाला है, ठीक है ना, 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा, फिर अगला चैप्टर शुरू होगा जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हो गया, लिख लिए ना सब लोग। थर्ड डालिएगा सिन एंटी कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, ये सब आप लोग को समझ आ रहा है ना कि नहीं आता है, बताइए। आना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा सब लोग सिन एंटी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, थर्ड नंबर पे। इसमें आप लोग अब हेडिंग डालिए अजो कंपाउंड। हाँ, कुछ कोई बोल रहे थे क्या? हाँ बोलिए। हेलो हेलो, आवाज कट रहा है क्या? बालक आवाज कट रहा है क्या? नहीं से आ रहा है। अरे चलिए तो। चलिए अब हम समझते हैं कि अजो कंपाउंड क्या है। नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये समझ गया ना। अब देखिए लोन पेयर यहाँ हम डालते हैं, ठीक है ना, लोन पेयर डाल दिए। अब ध्यान से आप देखिए, यहाँ नाइट्रोजन पे क्या है बोलो, इस टाइप का है, समझ गया ना, ठीक है ना, नाइट्रोजन पे लोन पेयर, इसी को हम बोलते हैं अजो कंपाउंड। क्या बोलते हैं बताइए? एजो कंपाउंड। अजो बोल दीजिए या एजो बोलिए, आपकी मर्जी, जो मन है वो बोलिए। अब देखिएगा इफ लोन पेयर, अगर लोन पेयर सेम साइड में होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिन बोलेंगे, ठीक है ना। अगर लोन पेयर ऑपोजिट साइड में होता है, उसको हम क्या बोलेंगे बताइए? एंटाई या एंटी बोलिए। अगर ऑपोजिट साइड में हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे, बोलो सब लोग? एंटाई, ठीक है ना। इसको आप एंटी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। हाँ बोलिए। सर वहाँ में सिन के बाद मतलब डॉट दिए हैं या धोखा से पेन चल गया है हेडिंग में? नहीं, ऐसा सिन एंटी कॉन्फ़िगरेशन हो गया। चलिए बताइए सब लोग, आंसर दीजिए। आराम से बनाते जाइए सब लोग, ठीक है ना, छापिए और इसका आंसर दीजिए। लोन पेयर सेम साइड, बोलो सब लोग, सेम ऑपोजिट साइड एंड। सर पहले वाला सिन है, दूसरा वाला एंटाई है। छापते जाइए। लिख लिए सब लोग, आंसर लिखो सब लोग फिर से। सर आवाज कुछ बोल नहीं रहे हैं या आवाज नहीं आ रहा? हम बोल ही नहीं रहे हैं। लिखिए सिन और एंटाई, ठीक है ना।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा सब लोग ऑक्जिम, ठीक है ना। लिखिए पहले, जल्दी जल्दी कॉपी कीजिए। हो गया ना कॉपी? माही लिख ली? चलिए ठीक है। चलो देखिएगा नेक्स्ट है ऑक्जिम। देखिएगा ध्यान से, सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। ये क्या है बताइए? सी डबल बॉन्ड ओ, ऐसा डंडा लगा दिए, ठीक है ना। अब समझिएगा सब लोग, प्लस देखिएगा NH2OH जो होता है, NH2OH, आप इसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? देखिएगा NH2OH, समझ गया ना, ऐसा लिख सकते हैं आप, ठीक है ना, लिख सकते हैं ना। अब ध्यान से देखिएगा सब लोग, इसको हम लोग हाइड्रोक्सिल ऑक्जिन बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्या यहां से हम पानी निकाल सकते हैं क्या? देखो ऐसे, क्या हम वाटर यहां से निकाल सकते हैं? ऐसे रिएक्शन करा के निकाल सकते हैं, ठीक है ना। लिख सकते हैं ना, बोलो सब लोग। लिख दिया हाइड्रोक्सिल ऑक्जिन। अब ध्यान से देखिएगा, ये रिएक्शन अब फॉरवर्ड होगा तो क्या बनेगा? ध्यान से देखो सब लोग, पानी निकल चुका है, वाटर क्या हो गया बोलो? H2O, ये बाहर निकल जाएगा पानी। अब क्या बचेगा? ध्यान से देखिए सब लोग, अगर पानी निकल गया तब क्या बचेगा बताइए? ये डबल बॉन्ड तो था ही, ठीक है ना, पानी निकल चुका है, वाटर बाहर हो गया, तो नाइट्रोजन बचा, और क्या बचा बोलो? OH। नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो एक लोन पेयर लगा दो, ठीक है ना। तो इसी को हम बोलते हैं ऑक्जिम। मतलब क्या है बोलो? सी डबल बॉन्ड ओ वाला कोई कंपाउंड होगा, समझे, NH2OH से रिएक्शन करवा हाइड्रोक्सिल ऑक्जिन से, क्या बन जाएगा बोलो? ऑक्जिन बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए बनाते जाइए। अब सब लोग देखिएगा, ठीक है ना। तो सी डबल बॉन्ड ओ कीटोन वाला जो कंपाउंड है, समझ गया ना, उससे हम लोग NH2OH से जब रिएक्शन करवाया, क्या बना दिया बोलो? ऑक्जिन बना। अब देखिएगा एक अल्डिहाइड हम ले लेते हैं, कुछ भी। देखिए अल्डिहाइड क्या होता है बोलो सब लोग? CHO। ध्यान से देखिए, CHO, समझे, अल्डिहाइड हो गया। प्लस इसका रिएक्शन किसके साथ करवाइए? NH2OH के साथ करवाइए, ठीक है, NH2OH के साथ करवाइए। अब क्या होगा? ध्यान से देखो सब लोग, क्या पानी यहाँ भी निकल जाएगा क्या? निकल जाएगा ना, बोलो सब लोग। तो यहाँ से हम क्या करेंगे बता? फिर से वाटर को रिलीज करवा देंगे, किससे? अल्डिहाइड से, ठीक है ना। अब वाटर जब निकला तो क्या बचेगा? देखो सब लोग ध्यान से, RH C डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। देखो नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ तो एक लोन पेयर होगा ना। इसी को हम बोलते हैं एल्डोक्जिम्स, ठीक है। ठीक है ना। हो गया ना। अरे आराम से सब लोग समझते जाइएगा,
समझ में आना बंद हो जाएगा बता दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि अब कॉम्प्लेक्स लेक्चर आ रहा है, समझ गया ना। अगर दिक्कत होगा बताइएगा सब लोग। माही, क्या आप समझ पा रहे हैं जो हम बताते हैं, वो सब समझ पा रही हो कि नहीं? चलिए ठीक है, अगर दिक्कत होगा बताइएगा। स्नेहा, आप समझ पा रही हो? बोलो। देखिएगा सब लोग, अगर एच ओ एच सेम साइड रहे उसको हम सिन बोलेंगे, ठीक है ना। एच ओ एच सेम साइड रहे, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है, ध्यान से पढ़िए सब लोग, ठीक है ना। अगर दिक्कत होगा बताइएगा। अगर एच ओ एच सेम साइड रहे सिन हम बोलेंगे। अगर एच एंड ओ एच ऑपोजिट साइड रहे, कहाँ रहे बताइए, ऑपोजिट साइड, उसको हम क्या बोलेंगे बताइए, एंटाई। एच ओ एच सेम साइड सिन, एच ओ एच ऑपोजिट साइड एंटाई, ठीक है ना। सब लोग, हम लोग आराम से समझेंगे, ठीक है ना, सब लोग समझिएगा आराम से, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। ध्यान से देखिए सब लोग। सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ हम हाइड्रोजन लगा दिए तो सी एच ओ हो गया ना, सी एच थ्री। देखो सी एच ओ मतलब अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का रिएक्शन हम किससे करवा देते हैं बोलो सब लोग, NH2OH के साथ करवाते हैं। अब क्या होगा बोलो, हम बताएं ना, अल्डिहाइड का रिएक्शन अगर NH2OH से करवाएंगे तो क्या होगा, पानी निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल। पानी निकल गया, समझे, वाटर निकला ना। अब क्या बनेगा बोलो सब लोग, ध्यान से देखना है सब लोग। सी, यहाँ H डालिए और यहाँ क्या डालिएगा बता, CH3, ठीक है ना। यहाँ देखो सब लोग ध्यान से, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है ना, OH, ठीक है, लोन पेयर। अच्छा, अब सब लोग ध्यान से थोड़ा समझिएगा। अब इस स्ट्रक्चर को ना हम दो तरीके से बना देते हैं। कितने तरीके से, दो तरीके से। पहला तरीका क्या है, देखो सब लोग ध्यान से, सी डबल बॉन्ड एन है, हाँ सर सी डबल बॉन्ड एन है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, हाँ सर लोन पेयर है, और एक साइड क्या है, OH है, एक साइड OH है, हाँ सर मान गए, H है, CH3 है, ठीक है ना। एक ऐसे हम बना दिए। कोई बच्चा तो ऐसा भी कर सकता है, सर लोन पेयर को ऊपर का है लिखे, नीचे लिखिए, ठीक है, हम लिख देते हैं आपका बात मानकर। अब ये नहीं बोलिएगा सर हम तो सोच ही नहीं पाते हैं चलिए देखिए, ऐसा हम बना दिए। अब ध्यान से देखिए सब लोग, देखिए ध्यान से देखिए, हम लोग इसी स्ट्रक्चर को क्या किए, CH3 को ऐसे लिख दिए, हाइड्रोजन एज इट इज, कार्बन एज इट इज। अब देखिए ये लोन पेयर को एक बार ऊपर लिख दिए और OH को नीचे, एक बार हम OH को ऊपर कर दिए, लोन पेयर को नीचे। अब ध्यान से देखिए, HOH सेम साइड, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, बोलो सब लोग, सिन। यहाँ देखिए HOH ऑपोजिट साइड, क्या बोलेंगे, एंटाई, सिन एंटी, ठीक है ना। तो ये सब समझ पा रहे हैं क्या आप लोग, ठीक है ना। अच्छा एक काम करेगा, कीटोन वाला भी रिएक्शन ले ले, क्या ऊपर जो लिखे थे सी डबल बॉन्ड ओ, वैसा वाला भी कुछ एग्जाम्पल करा देते हैं, देखिएगा सब लोग। कीटोन ले लेते हैं, सी डबल बॉन्ड O आर आर डैश, क्या है बोलो, ये कीटोन है, हाँ सर कीटोन है। इसका रिएक्शन करा दो NH2OH के साथ, करा देते हैं सर, अच्छी बात है, कराइए। क्या बनेगा बोलो सब लोग, बोलो, वाटर निकलेगा, हाँ सर वाटर निकलेगा। क्या बनेगा बोलो सब लोग, सी आर आर डैश, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, ध्यान से, ध्यान से, यहाँ क्या बोलो, नाइट्रोजन है, तो डबल बॉन्ड रहेगा एज इट इज, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे बोलो लोन पेयर OH, ठीक है ना। कीटोन से क्या बना बोलो सब लोग, बोलो। तो कीटोन से, कीटोन है, कीटोन से हम ऑक्जिन बनाए तो इसको हम क्या बोलेंगे बोलो सब लोग, कीटोक्जिन, कीटोक्जिन, ठीक है ना। कीटोन से ऑक्जिन बना तो कीटोक्जिन, ठीक है ना। सब लोग एकदम ध्यान से समझते जाइए, ठीक है ना।
अगर आप लोग को दिक्कत होगा बताइएगा ज़रूर, ठीक है ना। अच्छा, कोई कमेंट में कुछ लिखे हैं क्या? यस सर। अच्छा, आप उससे उस टाइम पूछे थे, समझ आ रहा है कि नहीं, तो वही यस सर लिखे थे। चलिए ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, इसको पहले अच्छे से समझ के सब लोग कॉपी कीजिए। रुकिए प्लीज। जल्दी जल्दी लिखिए सब लोग। हो गया, छाप लिए ना, ठीक है ना। एक बार सब लोग पढ़ लीजिए, तब अगला क्वेश्चन करवाते हैं। देखिएगा सब लोग, सी डबल वन ओ, यहाँ हम ईटी डाल देते हैं, ठीक है ना। ईटी मतलब बोलो सब लोग इथाइल। CH3 मतलब बोलो सब लोग मिथाइल, ठीक है ना। ये सब समझ आता है कि नहीं। NH2OH। क्या करेंगे हम लोग बोलो, पानी निकाल देंगे, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे। चलिए अब क्या मिलेगा बताओ सब लोग, क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। C डबल बॉन्ड N, ठीक है ना। C डबल बॉन्ड N नाइट्रोजन पे लोन पेयर होगा, कार्बन से CH3 अटैच होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा बोलो, ET होगा, समझ रहे हैं ना सब लोग, ET होगा, ठीक है। नाइट्रोजन आ गया और OH बचा, ये लिख दिए। अच्छा, पानी निकल रहा है तो ये वाटर लिखना जरूरी नहीं है, मन है लिखिए, नहीं मन है नहीं लिखिए, कोई आपको रोका नहीं है। ऊपर मन है लगा दीजिए वाटर, नहीं लगाइएगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हाँ, अब हम लोग इसको थोड़ा समझते हैं। अब इसका दो स्ट्रक्चर बन सकता है, कितना बोलो सब लोग, दो। क्या क्या बन सकता है, देखो ध्यान से सब लोग, देखिए C डबल बॉन्ड N, ठीक है ना। एक बार OH को हम ऊपर ले लेते हैं और लोन पेयर को कहाँ बोलो सब लोग, लोन पेयर को नीचे ले लेते हैं, ठीक है ना। और एक बार क्या करते हैं, OH को नीचे और लोन पेयर को हम ऊपर ले लेते हैं, ठीक है ना। इधर क्या है, ET और CH3, ठीक है ना, CH3 और ET, ठीक है ना। ये दोनों बन सकता है, समझे। अब ध्यान से देखिए सब लोग, पहले इसको कॉपी कर लीजिए, आप फंस गए आप लोग ना। हो गया ना। चलिए अब देखिएगा ध्यान से सब लोग, पहले इसको कॉपी कर लीजिए, सब लोग कॉपी कर लीजिएगा, तब एक रूल लिखवाते हैं, तब इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आके आप लोग क्या हो गया बताइए, फंस गए, ठीक है ना। फंस कैसे गया, देखिए हम क्या बताए थे, HOH रहना चाहिए, HOH, यहाँ तो सर H है ही नहीं, नहीं इसमें है, फंस गया रूल, मतलब कुछ नया रूल बनाना होगा। इसका जवाब है हाँ, नया रूल अब बनेगा। देखिएगा अब नया रूल क्या है, देखिए अब यहाँ पे मामला कैसे फंसा बताइए, मामला कैसे फंसा, देखो इधर सब लोग, यहाँ पे आपको इथाइल दिख रहा है, समझ गया ना। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है बोलो, मिथाइल दिख रहा है, समझे, ठीक है ना। ET मतलब इथाइल और Me मतलब CH3 मतलब मिथाइल, या Me मतलब मिथाइल, ठीक है ना। अब हम आखिर करें तो करें क्या, ठीक है, इसका एक रूल है, देखिए देखिएगा, इफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड OH सेम साइड रहे, उसको हम सीन बोलेंगे,
अच्छा, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर कौन सा रहेगा बताइए? इफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर और OH सेम साइड है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लोअर वाला, ठीक है ना? अभी आपको पता नहीं लगा होगा, थोड़ी देर में आ जाएगा, ठीक है ना? देखिए फिर से लिखिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड OH अपोजिट साइड रहे, उसको हम क्या बोलेंगे? एंटाई। कौन सा अल्फाबेटिकल ऑर्डर? लोअर वाला, लोअर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, एंड OH अपोजिट साइड रहे, ठीक है ना? अब समझिएगा रूल। पहले इतना लिखिए तो देखिएगा, इफ लोअर अल्फाबेटिकल ऑर्डर और OH सेम साइड रहे, समझ गया ना? सेम लोअर अल्फाबेटिकल ऑर्डर और OH अपोजिट साइड रहे, एंटाई, ठीक है? चलिए देखिएगा सब लोग, ठीक है? लिख लिया ना रूल? अब समझिएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ से देखिए सब लोग, लोअर अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है? ई है ना? ई है, ठीक है? यहाँ भी देखिए, लोअर अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है? बोलो, ई है। देखिए लोअर अल्फाबेटिकल ऑर्डर और OH अपोजिट साइड रहे, लोअर अल्फाबेटिकल ऑर्डर और OH अपोजिट साइड रहे, हम क्या बोलेंगे? बोलो सब लोग, एंटाई, ठीक है? फिर से देखिए, लोअर अल्फाबेटिकल ऑर्डर और OH सेम साइड रहे, क्या बोलेंगे हम? सिन, ठीक है ना? तो ये सारा रूल आपको याद रहना चाहिए, अगर याद नहीं रहेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते, समझ गया ना? यहाँ सब लोग लिख लीजिएगा, ई कम्स फर्स्ट, समझ गया ना? तब एम आता है, ई कम्स फर्स्ट, ठीक है ना? ई पहले आता है तब एम आता है, ठीक है ना? तो ये सब लोग लिख सकते हैं, ई कम्स फर्स्ट। पहले इसको कॉपी कीजिए सब लोग। क्या हुआ, जिंदा है ना सब लोग? क्या बालक, समझ पा रहे हैं कि नहीं? आ रहा है ना? चलिए तब माही समझ पा रही हो ये सब कि नहीं? यस सर। बहुत भारी नहीं ना लग रहा है? ऐसा तो नहीं कि हम जो पढ़ाते हैं सब उड़ जाता है, ऐसा नहीं ना हो रहा है कि होता है? नो सर। ठीक है ना? अगर ऐसा होता है तो इसका जिम्मेदार आप ही होंगे, समझ गया ना? क्यों आप होंगे? क्योंकि आप रिवीजन करके नहीं आते, अगर किसी भी बच्चे के साथ ऐसा होता है तो, समझे? चलिए अब देखिएगा, नेक्स्ट है, आप लोग ये भी जुमला नहीं दे सकते हैं कि अरे आप तो पढ़ाए ही नहीं थे, तो हम रिकॉर्डिंग दिखा देंगे, नोट्स भी दिखा देंगे। चलिए ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आप लोग का जो कोई कोई वीडियो कट गया था ना, उसको हम रिकवर करने का कोशिश किए थे, करप्ट वीडियो का, लेकिन उसका $10 मांग रहा था, हम छोड़ दिए। $10 मतलब 900 रुपये, 900 रुपया लमसम लेगा, तब जाके वीडियो ठीक करेगा, उससे अच्छा है भाई हम खुद ही दोबारा शूट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? नेक्स्ट देखिएगा, अच्छा ये भी लिख लीजिए सब लोग, ये लिखने के बाद सब लोग हेडिंग डालिए, जिया इन साइक्लोएल्केन। ठीक है ना? लिख लिया ना सब लोग?
चलिए देखिएगा सब लोग, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। ठीक है ना, जियाइन साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्केन दिख रहा है, बोलो सब लोग, सिंगल बॉन्ड वाला है, डब्बा में बंद है, समझ गया, साइक्लो वाला कंपाउंड है। ठीक है ना, मतलब सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। अरे सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, मतलब कौन सा बॉन्ड, सिग्मा, पाई नहीं होना चाहिए। अब हमको जीआई चेक करना है, समझे ना, ध्यान से देखिएगा सब लोग, ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का कमी है, ठीक है ना, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन का कमी है, ठीक है ना, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन का कमी है, ठीक है, कमी पूर्ति कर दिए। ध्यान से देखिए सब लोग, दोनों सेम है, ठीक है ना, दोनों सेम है, ठीक है। यहाँ भी देखो सब लोग, दोनों क्या है, बोलो, सेम है, राइट। यहाँ भी देखो सब लोग, दोनों का दोनों सेम है, ठीक है ना, दोनों का दोनों सेम है, समझ गया ना, ठीक है ना, दोनों का दोनों क्या है बताइए, सेम है। तो क्या यहाँ जीआई एग्जिबिट करेगा ये, ना, नहीं करेगा, समझ गया ना। क्या यहाँ जीआई होगा, नहीं। अगर सब सेम हो जाता है, देखिए सेम सेम सेम, जीआई एग्जिबिट नहीं होगा, ये अलग होना चाहिए, यहाँ हाइड्रोजन है तो कुछ और रहना चाहिए, तभी होगा। ठीक है ना, इसको कॉपी कीजिए, एक चीज दिखाते हैं। सूरज, आप अगर लिख रहे हैं तो कितना जगह छोड़ दीजिएगा, कहाँ तक आप लास्ट देखे थे, अगर नहीं लिख पाए तो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपका बहुत कुछ छूट गया है। चलिए देखिएगा सब लोग, तो यहाँ जीआई नहीं होगा, समझ गया ना। चलिए लिख लिया ना सब लोग। चलिए अब देखिए सब लोग, चलिए अब पहला क्लास हम थोड़ा सा रिवीजन कराते हैं, ध्यान से देखिएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल में क्या बताए थे, ये सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल है, ये है वेज, वेज कहाँ होता है बताइए, टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, ठीक है ना, ये किधर है बताइए, वेज, ये जो वेज आप देख रहे हैं ये आपके तरफ है, टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, ठीक है। और डैश कहाँ होता है, कॉपी के अंदर, जैसे मान लीजिए ये वेज हो गया कॉपी पर, तो डैश हो गया कॉपी के अंदर। वेज कहाँ है बोलो, टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, डैश कहाँ है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बोलिएगा कि आप ये क्यों बताए, इसका भी लॉजिक मिलेगा थोड़ी देर में। आगे सर। आ गए, यस सर। चलिए सही है। हो गया ना, आ गया ना सब लोग। चलिए अब देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन लिखिए। अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट आता है बोलिएगा जरूर, ठीक है ना, नहीं बोलिएगा तो हमको पता नहीं लगेगा कि आपको डाउट आया है, ठीक है ना। साइक्लोअल्केन है ना, ध्यान से देखिए सब लोग, ये है क्वेश्चन, क्वेश्चन सब लिख पहले।
और डिफरेंट कलर का पेन जरूर यूज कीजिएगा। अगर एक ही कलर के पेन से लिखिएगा, समझ गए ना, गोबर हो जाएगा फिर आप समझते रहिएगा। चलिए देखिएगा, ठीक है ना। अब बताना शुरू करते हैं। देखिए सब लोग, यहाँ देखो, यहाँ हाइड्रोजन का कमी है, यहाँ भी कमी है, यहाँ बोलो 2 हाइड्रोजन का कमी है। अच्छा, यहाँ हम 2 हाइड्रोजन क्यों लिख रहे हैं, आप लोग समझ पाते हैं ना। देखो इधर 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड हो गया। यहाँ देखो 1 2 बॉन्ड बना हुआ है, तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4 बॉन्ड अब बना दिए, ठीक है ना। तो ऐसे बनाते हैं, ये नहीं कि कुछ भी कर दीजिएगा, समझ गए ना। ध्यान से देखिए सब लोग, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखो सब लोग, हाइड्रोजन है और ये ऐसा मिथाइल है, दोनों अलग अलग है, समझ गया ना, दोनों अलग अलग है। हाँ सर, यहाँ देखो हाइड्रोजन है मिथाइल है, दोनों अलग अलग है, समझे, दोनों अलग अलग है। यहाँ देखिए ये दोनों सेम है, ठीक है ना, ये दोनों बोलो सब लोग सेम है, ठीक है। तो यहाँ 2 जगह तो आपको दिख गया ना कि अलग अलग ग्रुप है, तो यहाँ Gi होगा, Gi होगा, समझ गया ना। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज हम सिखाए क्या, यहाँ पे ना सिस ट्रांस निकालने को भी आपसे बोला जा सकता है, ठीक है ना। क्या निकालने को बोला जा सकता है, सिस ट्रांस। कैसे निकालिएगा समझिए सब लोग ध्यान से। कम से कम 2 जगह डिफरेंट होना ही चाहिए Gi के लिए। अब यहाँ पे ना ये क्वेश्चन बना हुआ था डब्बा, समझे, ये डब्बा क्वेश्चन में बना हुआ था, इधर भी ये डब्बा बना हुआ था, और क्या था बोलो सब लोग, और एक जगह पे ऊपर में मिथाइल है, एक बार नीचे में मिथाइल है। तो एक काम हम करते हैं, पहले हम क्या बना देते हैं बोलो, डैश पे हाइड्रोजन को डाल देते हैं और वेज पे हम डाल देते हैं मिथाइल को। अरे यही है ना, सब लोग समझने का कोशिश कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए। क्या है देखो, इधर एक जगह हाइड्रोजन है, एक जगह मिथाइल है, तो हाइड्रोजन मिथाइल, ठीक है। एक बार हम क्या करते हैं, अब ध्यान से देखिएगा, CH3 को यहाँ डाले, हाइड्रोजन को ऐसे डाले, ठीक है। अच्छा, ये आपको समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ देखिए, लेक्चर नंबर 1 के पेज नंबर 2 में जाइए सब लोग। देखिए पेज नंबर 2 में बताए थे ना, वेज कहाँ होता है, टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर। ये वेज कैसा है बताइए, आपके तरफ है। डैश कहाँ है, कॉपी के अंदर, ठीक है ना। तो ये कहाँ है बताइए, ये मॉलिक्यूल रखा हुआ है, तो ये CH3 आपके तरफ है, ये भी CH3 आपके तरफ है, और ये हाइड्रोजन नीचे जा रहा है, ये भी हाइड्रोजन नीचे जा रहा है, समझे। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों जो CH3 है ना आपके तरफ है, सेम साइड है, समझे। सेम साइड क्या होता है बोलो सब लोग, सिस, ठीक है ना। ये दोनों CH3 आपके तरफ है तो सिस, समझे। और कोई बच्चा ऐसा भी तो कर सकता है, क्या कर सकता है सब लोग देखिएगा, CH3 को ऊपर में कर दे, मतलब ऐसे लिख दे, समझ गया ना। CH3 ऊपर में, हाइड्रोजन को इधर डालो डैश पे। अब एक काम करो, हाइड्रोजन को डाल दो सब लोग वेज पे, और CH3 को डाल दो डैश पे। अब आप लोग बताइए क्या होगा, बोलो। डैश वाला कॉपी के अंदर, हाइड्रोजन कॉपी के अंदर है, और ये CH3 कॉपी के अंदर है, समझे। और ये CH3 कॉपी के बाहर, और ये हाइड्रोजन भी कॉपी के बाहर, मतलब आपके तरफ एक CH3 है, हाइड्रोजन है, मतलब आपके तरफ एक CH3 है और आपके तरफ एक हाइड्रोजन है, तो दोनों डिफरेंट वाला है ना। आपके तरफ एक CH3 है, एक हाइड्रोजन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बोलो, ट्रांस, ठीक है ना। 2 अलग अलग हो गया, आपके तरफ एक है CH3 और एक है हाइड्रोजन, समझे, दोनों अलग अलग। और यहाँ आपके तरफ CH3 था और CH3 था, सेम वाला, तो क्या हो गया बोलो, सिस। क्या आप लोग इस सब चीज को समझ पा रहे हैं क्या, या कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। आ रहा है ना समझ में, समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आता है समझ में, दिमाग पे जोर डालिए। अगर और नहीं आता है समझ में, लेक्चर रिपीट कीजिए। और नहीं आता है तो इसका मतलब सीधा है कि आपको, आप समझने का कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, समझे। ये तो है ही कि घर से पढ़ के नहीं आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि समझने का आप कोशिश नहीं कर रहे हैं, समझे।
चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन करवाते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन पहले क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ करवा देते हैं, ठीक है ना, तब 3 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा हो गया? ये ऊपर वाला? ना लिखवाएंगे क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो फंस गया क्या? एक सेकंड रुकिए तो वीडियो शायद फंस चुका है। सूरज ये सब समझ पा रहे हैं कि दिक्कत हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, दिक्कत होगा बताइएगा। चलिए अब सब लोग ध्यान से देखिए, ध्यान से सब लोग देखते चलिएगा। रुक जाइए, कुछ और भी थोड़ा बहुत चेंज करते हैं। आप लोग बताइएगा। अब हम क्या बोले, कम से कम 2 जगह पे डिफरेंट होना ही चाहिए, ठीक है ना। अब हम लोग बनाएंगे, पहले क्वेश्चन उतारिए सब लोग, समझिएगा तभी आप सही से कॉपी कर पाइएगा। अगर नहीं समझिएगा कॉपी नहीं कर पाइएगा, समझे। माही ये समझ रही हो कि नहीं? Yes, sir. ठीक है ना, दिक्कत होगा बताइएगा, ठीक है ना। ऐसे हम पीछे का पूरा रिवीजन कराते हुए चलते हैं, जहाँ पर जो पढ़ाए हैं, समझे। नहीं आ रहा है समझ में तो अब क्या ही कर सकते हैं, हम समझ गए ना। चलिए देखिए सब लोग, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम हो गया, काट दो इसको। यहाँ देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम हो गया, गया। देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम हो गया, गया। यहाँ देखो हाइड्रोजन और मिथाइल ये दोनों डिफरेंट है, समझ गए ना। एक और जगह चेक करो अलग अलग है कि नहीं। यहाँ देखो ध्यान से, मिथाइल, अरे ये भी मिथाइल है, समझे। एक कार्बन मतलब मिथाइल, दोनों मिथाइल मिथाइल हो गया सेम, मतलब एक ही जगह अलग अलग है। तो हम बोले क्या बोले थे, कम से कम 2 जगह सेम होना चाहिए जीआई के लिए। तो क्या यहाँ जीआई होगा? नहीं होगा, समझे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 नंबर। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेक्चर है, समझ गया ना। हाँ स्क्रीन पॉज है शायद। स्क्रीन पॉज है, ठीक है, लिखिए तब तक हम देखते हैं। हमको भी इस टाइम स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा है, ब्लैकआउट है। अच्छा एक सेकंड रुकिए तो, बस थोड़ा सा वेट कीजिए। पता नहीं डेटा शायद खत्म हो गया होगा, रुकिए 1 मिनट बस वेट कीजिए, रिचार्ज करते हैं बस 1 मिनट। अब क्या ही कर सकते हैं। हाँ लास्ट ऑप्शन वही है, अब समझ गया ना। अब एयरटेल वाला इतना ड्रामा कर रहा है। चलिए देखिए, तो आप स्क्रीन पे दिख रहा है क्या? हाँ आप दिख रहा है। अब दिख रहा होगा। चलिए अब देखिएगा सब लोग, ठीक है ना, समझा देते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन मैच, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मैच। यहाँ देखो सब लोग, मिथाइल है हाइड्रोजन है, अलग अलग है, डिफरेंट। यहाँ देखो मिथाइल है सेम हो गया, समझे। यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन मैच, तो यहाँ एक ही जगह अलग है, समझे, तो यहाँ जीआई नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए लिखिए सब लोग, क्वेश्चन नंबर 4 पहले लिखिए, अब 3 नंबर क्वेश्चन आपका रहेगा कुछ ऐसे जो बच्चा अगर समझ गया होगा तो देख के ही आंसर दे देगा, होगा कि नहीं दिया है। पहले इसको लिखिए तब बताते हैं। अगर आप लिख लिए ना 4 नंबर, अब 3 नंबर देखिए। अगर आप लोग समझ गए होइएगा कॉन्सेप्ट तो आंसर तो अब तक आ जाना चाहिए था, होगा कि नहीं जीआई पहले ये बताइए। किसी को समझ नहीं आ रहा हमको जैसा लग रहा है। देखिए सब लोग फिर से समझिए, देखिए इधर बनाने का जरूरत नहीं है। देखिए H मिथाइल, मिथाइल हाइड्रोजन, दोनों क्या है बोलो, डिफरेंट। कम से कम 2 जगह अलग होना चाहिए। देखो इधर H मिथाइल डिफरेंट हो गया, जीआई शो कर देगा, समझ गया ना।
और यहाँ तो सेम ही है, समझ गया ना, ये सब तो सेम है। अगर आप लोग को डाउट आता है प्लीज लेक्चर रिपीट कर लीजिएगा, समझे, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा, ये जो स्ट्रक्चर हम लोग बनाए थे, ठीक है ना, इसको हम रिपीट करते हैं। देखिएगा, ये जो था ना मिथाइल, ये मिथाइल को एक बार हम क्या कर देते हैं, वेज पे बना देते हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन जो है उसको डैश पे लगाते हैं, ठीक है, और नीचे जो मिथाइल है इसको हम कहाँ लगाए, बोलो सब लोग, ये नीचे भी मिथाइल है ना और एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को हम डैश पे डाल दिए और वेज पे मिथाइल को डाल दिए, समझे। मतलब ये दोनों मिथाइल आपके तरफ है, आपके तरफ है मतलब क्या है बोलो, ये दोनों हाइड्रोजन नीचे है कॉपी के अंदर, ये दोनों आपके तरफ है, आपके तरफ है मतलब सिस, ठीक है ना। और इधर देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए सब लोग, यहाँ है हाइड्रोजन डाल देते हैं, यहाँ मिथाइल डालते हैं, ठीक है ना। और देखिएगा सब लोग, एक अब इधर तो मिथाइल फिक्स ही रहने देना होगा और यहाँ हाइड्रोजन। अब देखिए सब लोग, ये देखिए एक हाइड्रोजन आपके तरफ है और एक मिथाइल आपके तरफ है, ये वेज वाला होता है ना हमारे तरफ, तो ये दोनों हमारे तरफ है, तो दोनों अलग अलग है, एक हाइड्रोजन एक मिथाइल है, तो दोनों डिफरेंट हो गया, तो आंसर क्या आएगा बोलो सब लोग, ट्रांस आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ बनता है, समझे। आई होप आप लोग को डाउट नहीं होगा, अगर डाउट है सिर्फ और सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर ये वाला जो भी क्वेश्चन बताए हैं, इसमें जिसमें सिस है उसमें CH3 एक हमारे तरफ, मतलब दोनों CH3 हमारे तरफ, दोनों हाइड्रोजन कॉपी में है, दो कॉपी के अंदर, हाँ, तो दोनों आपके तरफ हो गया या दोनों कॉपी के अंदर हो गया, तो दोनों सेम साइड, मतलब ये हाइड्रोजन, ये CH3 और ये CH3 किधर है बताइए, ये आपके तरफ है तो सिस हो गया, समझे। और ये, और सेकेंड में क्या है, ये सेकेंड में देखिए एक CH3, हाँ वही समझ गया, अलग अलग जगह पे है तो ट्रांस हो गया, समझे, सीधा मतलब है, ठीक है ना। समझ आया सबको, स्नेहा बताइए समझ पाई या नहीं। यार क्या नौटंकी है भाई। कट गया क्या जूम। ठीक है ना, अब सही से दिखेगा, रिफ्रेश कर दिए हैं एक बार, ठीक है, देखते जाइए सब लोग, लिखिए आराम से, दिख रहा है ना क्लियर, लिख लिया ना, ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं। अगले दिन हम आपको बताएंगे GI इन साइक्लोएल्कीन, ठीक है ना, उसके बाद GI कहाँ कहाँ पे होगा, फिर टोटल नंबर ऑफ